कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहु। कोनो वसूली करे से पहले पूछ लिया हमरा के। और हाँ, अब अगर हमार बिटुआ के बारे में ऐसन वैसन बात कर ला ना तो लात मार के घर से बाहर निकाल दे, समझ ला। जो यहाँ से इतना पैसा तो हमरे द्वार पर लोग फूक चले जाते हैं। बस ऐसे आ जाते हैं ना। हम जा रहे हैं और जब तक 10,000 रुपए का इंतजाम नहीं होगा तब तक हम यहाँ नहीं आएंगे, समझी? महारानी ख्याल रखना, आवेंगे हम 10,000 रुपया लेके। समझ में नहीं क्या आवत कि रह रहे के बिंदा के दिमाग के का हो जाला। कभी कभी तो लागेला कि एकदम पगला गए लोग है। कभी कभी ना वो हमेशा से पागल है, क्रेक है। और जब वो अति कर देला नु तब तारा बुझाला कि कुछ भइल बा। हमार माना तो को इक्के गो उपाय बा के वापिस अब गांव भेज दे बस। अरे गांव भेजे के कोनो जरूरत नहीं के। ओकर दिमाग दुरुस्त करे के कोनो दूसरा रास्ता निकाले के पड़ी। दूसरा रास्ता? वो कमाई? हम सोचतानी कि बिंदा के ब्याह कर देवे के चाहिए। गोड़ में बंधन पड़ी तो धीरे धीरे दिमाग भी बंधाए लागी। अरे ऐसे खीखी करके काहे हंसत बाड़े? तोरा का बुझाता कि ओकर ब्याह ना हो सकेला? के करी बिंदा मामा जैसन पगलाई हाथी के साथे अपन बहन बेटी के ब्याह? काहे ना हो सकेला और काहे ना करी कोई ब्याह? कौन कमी बा ओकरा में? अरे हमार दुलारी देवी के सहोदर भाई हाउ, एक से एक बढ़िया लड़की मिली ओकरा ला। हम काले मेहमान बाबू से बात करत हनी। कोनो अच्छी लड़की देख के जल्द से जल्द ओकर ब्याह कर देल जरूरी बा। मेहरारू आके नाक में नकेल डाली तो बाबू साहब के दिमाग एकदम ठीक हो जाए। दीदी ते तो हमरा मुंह के बात छीन लेलिस। हम बहुत दिन से तोरा से यह कहे के चाहत नहीं है कि बिंदा के ब्याह करा दिहल जाए। तू काहे ना कहब? ओकरा बादे तो तोहार नंबर लागी नु। अरे दीदी मजाक मत कर हमरा संगे। देखो बिंदा के ब्याह हो जाई नु तो यह एगो उपाय ओकरा सुधरे के, चट मंगनी पट ब्याह हो जाओ फटाफट। ठीक, हम काले मेहमान बाबू से बात करत आनी। ये बिंदा कहाँ बा? दिखाई नहीं के पड़त। तोरा मालूम बा पुतन? गइल होई चुकी भाई के कुठा पे और का। हाँ? ना ऐसा मूड में कहा जा सकता। गइल ये ठेका पर और का। साला 10,000 रुपया के लिए बेइज्जत हो गए हम। साला पुतनवा क्या साला कहता है साला भाई कहाँ से रे? ना भैया, अरे ना 10,000 रुपया के लिए बेइज्जत हो गए। बिंदा भैया, अरे शुक्रिया भैया। अरे क्या कर रहे हैं? अरे बिंदा भैया, अरे क्या कर रहे हैं? वो जंगल में के कोठा के नीचे खड़े खड़े आप कर रहा देख रहे हैं। साला क्या बोलेगा? बिंदा भैया, ये जंगल है, कोनो शेर में आ गया तो बहुत। शेर कहाँ है? शेर कहाँ है? बिंदा भैया, कहाँ है शेर? अरे कहाँ है? कहाँ है शेर? साला शेर का के चलाता है रे? कहाँ है शेर? अरे बिंदा को शेर बर्बाद करेगा रे। महाराजगंज का शेर है रे। संभल के उठो। मालकिनी, अरे मालकिनी, मालकिनी, अरे पुतन भैया, अरे कहाँ है आप लोग? जल्दी
जल्दी जल्दी लेके आ रहे क्या हुआ? काबिल है इसको? काबिल है? अरे एक्सीडेंट हो गया बिंदा भैया का। कैसे हो गया एक्सीडेंट? अब क्या बताएं, भैया जी कैसे पी पा के चले आ रहे थे, अचानक ये गाड़ी सामने से आया और टक्कर मार के भाग गया सड़क से। तुम लोग कहाँ गया था? कहाँ गया था रे? भैया जी क्या बताएं, जब तक हम कुछ समझे कि तब तक तो टक्कर मार के भाग गया। अब हम लोग को कुछ बुझे भी नहीं किया कि सब अचानक कैसे हो गया। तो गाड़ी देखा, नंबर देखा उसका? नहीं, बल्कि वो तो एकदम से भाग गया, दौड़ाए थे हम लोग। पीपा क्या रहा है ना? तुम लोग भी पिया था इसके साथ में? नहीं भैया जी, नहीं। कसम से सीधा करो। अब कहीं गहरा चोट तो लगा नहीं है? क्या एक्सीडेंट हुआ है? नहीं भैया जो कहा हुआ ना कि एकदम से अचानक सड़क के गिरे, ट्रक से गिर पड़े। दीदी हमें बुझाता ही दारू पी के होता, नशा में कहीं खुदे गिरल बा। पानी ले आओ। बिल्कुल होश में नहीं खाई। हाँ बिंदा, कहाँ पी रहा था रे? एक्सीडेंट हुआ है कि तुम लोग भी पी रहा था इसके संग दारू कोई? नहीं, हम लोग नहीं पी रहे थे भैया जी। देता पानी देता। चली दे। अभी इनका के होश में। अरे देखा था दीदी, पूरा देह एक बदबू से महका था दारू के। अभी पानी डालता ही नशा फट जाए। ए बिंदा, अरे बिंदा, आराम से आराम से। बिंदा, उठ, ए, उठ, उठ। सीमा। दीदी सामने है, तू कहाँ सीमा सीमा कर रहा है? बिंदा, बिंदा, क्या सीमा सीमा लगा है? ए बिंदा, मत बिंदा, उठ। सीमा, हम आ गए सीमा। ए बिंदा, बिंदा, अरे हम हैं बिंदा। कौन है ये सीमा? हमको कुछ नहीं क्या मालूम भैया। हम तोरा से पूछा थे पुतन, कौन है ये सीमा? हमको क्या पता दीदी कौन है सीमा? तुमको नहीं पता तो किसको पता है? कि कहाँ जात रहे आत रहे, तुमको कुछ नहीं पता? दीदी हम कौन लोग थोड़ी इसके साथ आते जाते हैं कि इसका पूरा दिनचर्या हमको पता होगा। पुतन, हाँ दीदी। क्या? पुतन, कहीं वह सीमा तना रहे ना जे रजन लाल के साथ बा? पता ना दीदी, हमरा तो नहीं मालूम। अब अंदाज में कैसे हम बोल दें? अभी सुता देख रखे, सुबह नशा फाटिया तो हम बात करिए। ठीक बात है दीदी, तू जा घरे जा। ए, इसको ले चलो, कोठरी में सुलाओ। ललन भैया, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अंदर जाके सो जाइए ना। हम कैसे अभी सो सकते हैं? जब तक हवेली का पूरा गेट बंद नहीं होगा हम नहीं जाएंगे सोने। ललन भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, और वैसे भी मुझसे एक बार गलती हो चुकी है और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। सो तो है। हाँ, तो हम दोबारा वो गलती थोड़ी ना करेंगे। लेकिन ललन भैया, आप जो ये सुबह से लेकर रात तक ऐसे बैठे रहते हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है। आपको बहुत तकलीफ होती होगी ना? आप जाके आराम कीजिए, प्लीज प्लीज जाके आराम कीजिए। नहीं, इस बार दोबारा कोई ऐसा गलती नहीं करेंगे। पिछली बार जो हम किए हैं उसका उस तरह का कोई गलती नहीं करेंगे। अगर इस बार बीजे भैया को पता चल गया ना, तो सीधे परलोक पहुंचा देंगे। आप जाइए, जाकर सोइए आप आराम से। अरे ललन भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन हम यहाँ से नहीं जा सकते। ललन भैया, आप अपनी आंखें देखिए, नींद से एकदम लाल लाल हो गई हैं। आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है, पता है आपको? आप अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ललन भैया, आपने मुझे अपनी छोटी बहन बनाया है ना, तो आपकी बहन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जाके आराम से सो जाइए थोड़ी देर। हाँ, मेरा माथा भी दर्द कर रहा है। हाँ वही तो लेकिन हम नहीं जा सकते। अरे लेकिन जाने दीजिए, हम यहीं अंदर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सच में आप बस जाइए, आराम से सो जाइए।
देखिए आपको रेस्ट की ना बहुत जरूरत है, चाहिए आप जाइए, मेरी बात मानिए, आप जाइए जाइए, सच बता रहे हैं हम यहीं पे, हम कहीं नहीं जा रहे, आप जाइए ललित। वही फंस गया बिंदा। अब सब बात दीदी के सामने खुलिए जाएगा। बात तो सब मालकिन के सामने खुलिए गया होता भैया जी, वो तो आप ही बात को दबाए दिए। अरे कितना अच्छा मौका लगा था आज हाथ में, आपको सब सच सच मालकिन को बता देना चाहिए था। अरे मालकिन को भी पता चल जाता कि इस साली वह सीमा है जो कल तक रज्जन बाबू के चक्कर में पगलाई हुई थी। अब बिंदा भैया इस साली के चक्कर में पगलाए हुए हैं। तो खाली तन का खेला देखते जा, हम बिंदा को उसी के जाल में फंसा देंगे। सो कैसे भैया जी? देख बजाओ, पहले बजाओ। हाँ बस, दूसरा बजाओ। हाँ बस 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 बस। देख बात एकदम सही समय पर दीदी के सामने खुल गया है, और हम नहीं चाहते थे कि हम दीदी को बताएं, ताकि उसको लगेगा कि हम बिंदा को भागने का साजिश कर रहे हैं। जब बात दीदी के सामने खुल ही गया है तो कुछ ना कुछ तो करेगी। पर हाँ इतना है कि बिंदा का भूया बिस्तर यहाँ से बंधवाइएगा, हम दम लेंगे। इतना है। अबे इस घर पे एक छत्र राज होगा। सो बात एकदम ठीक कही भैया जी। अगर आप बिंदा भैया को यहाँ से हटवा दीजिएगा तो फिर आप नजर आइएगा। फिर कौन होगा यहाँ पे आपके सामने टिकने वाला? छोड़ छोड़ छोड़, बस तू खाली पुत्तन का खेला देखते जा। समझ कि हमरा अब राज्याभिषेक होने वाला है। कौन? हेलो हेलो, मैं मेघा बोल रही हूँ। मेघा? कौन मेघा? मैं विजयकांत की छोटी बहन मेघा बोल रही हूँ। नमस्ते। हाँ खुश रहो बेटी। अभी इतनी रात में फोन किया, सब ठीक तो है? तुम ठीक हो ना? जी, मुझे इंदर से बात करनी है। इंदर से? अभी? हाँ अंकल, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। बेटा इतनी रात में इंदर से क्या बात करनी है? मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ उसको फ़ोन दे दीजिए। देखो बेटा, इंदर अभी अपने कमरे में सो रहा है। जो बातें करनी है सुबह कर लेना। नहीं, मेरा भी उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ उसको फ़ोन दे दीजिए ना। बेटी मैं जानता हूँ तो मंजूर नहीं है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, हम सब मजबूर हैं। देखिए, मेरा इंदर से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी उससे बात करा देंगे तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी, प्लीज़। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।
बाबूजी, आप इस वक्त क्या बात? बेटा तुम्हारे लिए फोन है, इस समय कौन है? तुम खुद ही बात कर लो। हेलो, कौन? हेलो इंदर, मैं मेघा बोल रही हूँ। मेघा? कौन मेघा? अरे मैं विजयकांत की बहन बोल रही हूँ, जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। हाँ 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 मेघा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सच सच बताना, तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो? बाबूजी थोड़ा बाहर जाएंगे प्लीज? ठीक। हाँ मेघा, देखो ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है और मैं ये जानता हूँ कि तुम भी इस शादी के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मेघा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? अरे तुम मर्द हो और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? जब मैं एक लड़की होकर अपने परिवार वालों के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ, अपनी बात को सामने रखने का दम रखती हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? देखो देखो, अगर ये शादी हो गई ना तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम कुछ भी करो, तुम ये शादी होने से रोको बस। मेघा आई एम सॉरी, मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी कर ली, इससे कुछ भी हासिल नहीं। इंदर, लेकिन तुम ऐसे क्यों? देखो मेघा, अब अगर मैंने जरा से भी अपनी तरफ से कोई भी कोशिश की ना, तो तुम्हारा भाई है ना वो बाहुबली, वो मुझे और मेरे बाबूजी दोनों को ही जान से मार डालेगा। और मेघा, मैं अपने बाबूजी की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। देखो इंदर, अगर हमारी शादी हो गई ना तो हम जीते जी मर जाएंगे, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इंदर। देखो कुछ भी करो, लेकिन ये शादी रोक लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। कुछ भी करो, लेकिन ये शादी रोक लो प्लीज। मैं फोन रखती हूँ, बाय। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली, पैदा कर दे खलबली। के कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको बाहुबली।